हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा जॉन मिल्टन पर है, जिसमें हम इंक्लूड किया है इंपोर्टेंट लाइंस है, कमेंट्स हैं, कलेक्शन है, डिबोस ट्रैक्स हैं, प्रोज ट्रैक्स हैं, बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन है। तो हमने सभी को इकट्ठा किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो लाइन्स है वो ज़रूरी है। और पैराडाई लॉस्ट है, रिगेंड है, सैमसन अगोनिस्ट है, लेसिदस है और एल एलिग्रो एल पेंसिलोसो है। जो पोएम है सभी को हमने लिया है और पेपर बहुत नज़दीक है, 4 जून को पेपर है। और जो सीरीज कराई जा रही है वो केवल टीजीटी के लिए 3 तारीख तक आएगी। कल आपका बचा है गर्ल्स वर्दी की वीडियो है, वो उम्मीद करेंगे वो दिन में वीडियो आ जाए, 4 या 5 बजे तक आपको मिल जाएगी वो वीडियो। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आगे भी परीक्षा आने वाली है, उनकी भी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप जुड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं लगातार वीडियो आ रही है चैनल पर, आपका 20 प्रैक्टिस सेट करा दिए गए हैं और ऐसा किसने कराया भी नहीं होगा। 20 प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी बात होती है ये बात, और आगे भी कराते रहेंगे। और हमने जैसा वादा किया था कि आपको 3 तारीख तक आपको वीडियो मिलेंगी, वैसा आपका वादा पूरा कर रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और नॉर्मल क्वेश्चन है, और पेपर में जो गलत होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं। मिल्टन वाज बोर्न ऑन, तो इनका जन्म होता है 9 दिसंबर 1608। अब आपको कंफ्यूज हो सकता है इसमें कौन सा लगा है, तो 9 दिसंबर 1608 ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1608 ब्रीड स्ट्रीट लंदन को इनका जन्म होता है। मिल्टन बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड, ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1620 हो जाएगा। मिल्टन फादर बाज, तो इनके पिताजी का मतलब पूछ रहा पेशा क्या था, तो वो क्या थे, इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनर एंड कंपोजर थे वो। मिल्टन अटेंड विच कैम्ब्रिज कॉलेज, तो कौन सा कॉलेज इन्होंने अटेंड किया था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइस्ट कॉलेज था ये, इन्होंने अटेंड किया था कैम्ब्रिज 1625 में। एट कैम्ब्रिज मिल्टन बाज निकनेम, इनका निकनेम क्या था, इनका निकनेम था लेडी क्राइस्ट, द लेडी ऑफ क्राइस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिल्टन फर्स्ट वाइफ, तो इनकी पत्नी का पहली वाइफ कौन सी थी, तो इनकी पहली वाइफ थी मैरी पॉवेल, जिनसे शादी हुई थी 1642 में शादी होती है इनसे, और वो मात्र 17 साल की थी। वो जो मैरी पॉवेल थी वो 17 साल की थी, और जो मिल्टन साहब थे वो 34 साल के थे। मतलब मिल्टन थे 34 साल के, ये थी 17 साल की, और उम्र का आधे का डिफरेंस था, तो इसलिए इनकी अनबर भी चली थी बहुत ज़्यादा। इनकी मेल बेचारी 17 साल लड़की एक 34 साल की लड़की के साथ बेहाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिल्टन सर्व्ड अंडर क्रॉमवेल, तो ये क्या थी क्रॉमवेल के अंडर, तो ये थे आपके ऑप्शन बी सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टॉन्ग्स, ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टॉन्ग्स। मिल्टन डाइड इन, तो इनकी जो डेथ हो जाती है वो जाती है 8 नवंबर 1674 को, 8 नवंबर 1674 को, ध्यान रखेंगे 8 नवंबर 1674 को होती है इनकी डेथ। मिल्टन इज बरीड, इनको कहाँ दफनाया गया था, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इनको दफनाया गया था एसटी गाइल्स, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एसटी गाइल्स ट्रिपल गेट में इनको दफनाया गया था, ट्रिपल गेट। मिल्टन्स प्रोज डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल वर रिटन, तो ये किस भाषा में लिखे गए थे, प्रोज डिफेंस में, तो ये भाषा थी इनकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैटिन भाषा में लिखते थे। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, ये किसकी फर्स्ट लाइन है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये LT ग्रेड में भी आई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सैटर्न की लाइन है, ये सैटर्न की लाइन है ये, और ये आती है आपकी बुक नंबर 1 में। द माइंड इज इट्स वन प्लेस एंड इट्स सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन इज स्पोकन, ये लाइन कौन बोलता है और कहाँ बोला जाता है किस बुक में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 में बोली जाती है लाइन ये, और इसको बोलता है सैटर्न। हु सेज अबेक अराइज और बिफोर
ईवर फॉल इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर, ये बुक नंबर 1 में बोली जाती है और इसको कौन बोलता है? तो ये बोली जाती है सैटर्न के द्वारा बेल्जेबब को बोलता है। पेंडोमोनियम इज बिल्ट बाय, तो ये किसने बनाया था पेंडोमोनियम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुल्सीफर ने बनाई थी ये। और ये कौन सी बुक में बनी थी? बुक नंबर 1 में। आई लॉस्ट बुक नंबर 2 हु वॉलंटियर्स टू एक्सप्लोर द एबिस, तो कौन सा वॉलंटियर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैटर्न, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैटर्न। सिन एंड डेथ गार्ड, वो किसकी रक्षा करते थे? सिन और गार्ड ये बच्चे थे सैटर्न के, ये रक्षा करते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द गेट ऑफ हेल। सिन वाज बोर्न फ्रॉम, जो सिन पैदा हुआ था वो सैटर्न के कहाँ से पैदा हुआ था? रिब से, हेड से, थाई से या हार्ट से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो होता है आपका हेड से। डेथ इज द सन ऑफ सैटर्न कॉयस, सैटर्न सिन, बेल्जेबब एंड सिन, नाइट एंड कॉयस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो सैटर्न जो डेथ होती है वो होती है सैटर्न एंड सिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। व्हाट इन मी इज डार्क, एल्यूमिन व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, मिल्टन्स इन्वोकेशन। ये किसको इन्वोक करता है? मिल्टन। ये इन्वोक करता है द होली स्पिरिट को, ध्यान रखेंगे ये होली स्पिरिट को करता है बुक नंबर 1 में। बोलता है ताऊ स्पिरिट। पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 4 ओपन विद सैटर्न सोलोकी, तो कौन सी सोलोकी से शुरू होती है? तो ये शुरू होती है ऑप्शन नंबर ए माउंट निफ हिट से शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलोकी है सैटर्न की। मी मिजरेबल विच वे सेल आई फ्लाई इन्फिनिट रेथ एंड इन्फिनिटिव डिस्पेयर, इलान को कौन बोलता है पैराडाइज लॉस्ट में? तो इलान बोली जाती है आपकी सैटर्न के द्वारा। ये सैटर्न के द्वारा बोली जाती है बुक नंबर 4 में। यूरियल इज डिसीव्ड बाय सैटर्न डिस्क्यूज, वो क्या बन जाता है और उसको डिस्क्यूज कर देता है यूरियल को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बन जाता है चेरब बन जाता है ये। सैटर्न टेम्प्ट्स ईव इन अ ड्रीम इन बुक नंबर 4 व्हाइल सिटिंग एज, वो कहाँ बैठी थी, वो क्या बन के आता है उसके पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोड बन के आता है एट ईवर, उसके कान में फुसफुसाता है उसके अंदर। ग्रेबियल एक्सपेल्स सैटर्न फ्रॉम ईडन आफ्टर फाइंडिंग हिम, ग्रेबियल एक्सपेल सैटर्न फ्रॉम ईडन आफ्टर फाइंडिंग हिम, तो क्या बन जाता है वो, क्या बन के आता है उसके पास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोड। राफेल विजिट एडम बुक नंबर 5, तो क्या कहता है उससे? तो एडम से क्या कहता है राफेल? तो राफेल कहता है उससे कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि वार्न हिम से ऑफ सैटर्न, सैटर्न से चेतावनी देता है कि सैटर्न से बच के रहना, और कहता है कि टेल द वार इन हेवन, वार ऑफ हेवन के बारे में भी बताता है। द वार इन हेवन लास्ट, कितने दिन तक चला था वो वार? तो ये चला था 3 दिन तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 दिन तक ये चला था और 3 दिन चला था ये। Who drives the chariot of the father of book number 6, father in book number 6, तो कौन था वो? तो ये था द सन, कौन था? द सन था। एब्डियल इज नोटेड फॉर, जो एब्डियल था वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका स्टैंडिंग फेथफुल अमंग द रिवील एंजल्स। क्रिएशन ऑफ द वर्ड इज डिस्क्राइब्ड बुक नंबर, द क्रिएशन ऑफ द बुक वो होता है जो दुनिया की वो क्रिएशन हुआ है वो कौन सी बुक में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है बुक नंबर 7 में, और 6 डेज में बन के तैयार हो गया था। 6 डेज में बन के तैयार हो गया था, और 7वां दिन जो था वो उन्होंने गॉड ने आराम किया था, इसलिए वो संडे होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ईव रिलेट्स हर फर्स्ट मेमोरी एंड ड्रीम इन बुक, तो किस बुक में वो सपना देखती है? और ये बुक सपना देखती है बुक नंबर 4 में। ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। द फॉरबिडन ट्री इज कॉल्ड, फॉरबिडन ट्री को और किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गॉड इन एंड इविल। सैटर्न एंटर्स सरपेंट इन बुक, तो सरपेंट बन के कौन सी बुक में घुसता है? तो कब बनता है सरपेंट? तो बनता है बुक नंबर 9 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ फेल्ट द वुंड एंड नेचर फ्रॉम हर सीट, सिंगिंग थ्रू ऑल हर वर्क्स
गिव साइंस ऑफ वो, तो ये लाइन को कौन बोलता है, किसके बाद बोली जाती है लाइनें? ये बोला जाता है, एडम बोलता है वो फ्रूट को खाने के बाद, फ्रूट को खाने के बाद इस लाइन को बोलता है, बुक नंबर 9 में बोलता है। हु ईट्स द फ्रूट फर्स्ट, तो फल को कौन पहले खाता है? तो फल को खाती है पहले ईव, ध्यान रखेंगे, फल ईव खाती है पहले। एडम ईट्स द फ्रूट बिकॉज, वो क्यों खाता है? एडम क्यों खाता है? एडम खाता है क्योंकि वो साथ साथ मरना चाहते थे वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिजॉल्व द डाई विद ईव, वो ईव के साथ मरना चाहता है वो। द सन जज एडम एंड ईव इन बुक, तो सन जो जज करता है एडम एंड ईव को कौन सी बुक में करता है? ये आपकी बुक नंबर 10 हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। डेथ एंड सिन बिल्ट ब्रिज, डेथ एंड सिन ब्रिज बनाते हैं फ्रॉम हेल टू अर्थ के लिए, वो कौन सी बुक में बनाते हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक नंबर 10 में बनाते हैं। माइकल सोज एडम द फ्यूचर इन बुक्स, तो कौन सी बुक में फ्यूचर दिखाता है कि आपको आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? तो वो दिखाता है बुक नंबर 11 और 12 में। पैराडाइज लॉस्ट एंड विद द लाइन, तो किस लाइन से ये खत्म होता है? पैराडाइज लॉस्ट, ये बुक नंबर 12 की पूछ रहा है, अंतिम लाइन पूछ रहा है। अंतिम लाइन खत्म होती है था, दे हैंड इन हैंड विद वंडरिंग स्टेप्स एंड स्लो थ्रू ईडन टुक देयर सॉलिटरी वे। पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश, तो कब पब्लिश होती है और कितनी बुक में पब्लिश होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1667, और ये आपकी बुक थी वो थी आपकी 10 बुक में आती है, 41 का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पब्लिश पूछ रहा है, तो बुक नंबर बी, वो सॉरी क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। मिल्टन डिक्टेटेड पैराडाइज लॉस्ट टू, तो ये किसको डिक्टेट करता है? तो ये आपका होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इनकी डॉटर थी, इनकी एमेनुनेसिस इंक्लूडिंग जो डॉटर थी इनकी, जिसका नाम था डिबोरा, और भी लड़की थी इनके साथ मिलकर जो ब्लाइंड हो गए थे, तो इनको डिक्टेट किया था, डॉटर इनके मिलके स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलके इसको लिखा था। द वर्स फॉर्म ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो किस वर्स में लिखा गया है? आंसर है ब्लैंक वर्स। लॉन्ग इज द वे एंड हार्ड डेट आउट ऑफ हेल लीड्स अप द लाइट इज फ्रॉम, ये लाइन कौन सी बुक की ली गई है? आपकी बुक नंबर 2 की लाइन है ये। हेल बेडेड लव मिस्टीरियस लव अपीयर्स इन बुक, तो ये हेल बेडेड लव मिस्टीरियस लव है, ये किस बुक में आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 बुक में आता है। द वर्ड वाज ऑल बिफोर देम देयरफॉर सॉरी वेयर टू चूज देयर प्लेस ऑफ रेस्ट, ये किस बुक की लाइन है? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। पैराडाइज रिगेंड हैज हाउ मेनी बुक्स, तो कितनी बुक में आया है आपका पैराडाइज रिगेंड? तो ये आपके 4 बुक में आया है, ध्यान रखेंगे। 1671 में ये 1671 में ये पब्लिश होता है सैमसन एगोनिस्ट के साथ, और 4 बुक्स हैं इसमें, ध्यान रखेंगे 4 बुक्स हैं इसमें। कितनी बुक है? 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स है इसमें। पैराडाइज रिगेंड ओपन्स आई हु इन वाइल द हैप्पी गार्डन संग रेफर टू, ये लाइन किसको रेफर करती है? ये लाइन किसको रेफर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रेफर करती है पैराडाइज लॉस्ट, आई हु एर वाइल द हैप्पी गार्डन संग द रेफर, ये लाइन रेफर करती है आपकी पैराडाइज लॉस्ट को। पैराडाइज रिगेंड फोकस ऑन क्राइस्ट टेम्पटेशन, तो क्या दिखाता है इसमें? टेम्पटेशन दिखाई जाता है, उसमें मिलता है आपको वाइल्डनेस, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैटर्न इन पैराडाइज रिगेंड बुक नंबर फर्स्ट अप्रोचेज क्राइस्ट, तो क्या अप्रोच करता है सैटर्न क्राइस्ट को? क्या देता है? ओल्ड मैन, प्रीस्ट, किंग एंड एंजल ऑफ लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड मैन। द टेम्पटेशन ऑफ द वैक्यूट अकर इन, कौन सी बुक में बात करता है पैराडाइज रिगेंड की? कौन सी बुक में बात करता है टेम्पटेशन ऑफ द वैक्यूम? ये बात करता है आपका बुक नंबर 2 में। द टेम्पटेशन ऑफ द किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड इज, तो ये कौन सी बुक में बात करता है? द टेम्पटेशन ऑफ द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड, ये बात करता है बुक नंबर 4 में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
टू हुम दस जीसस ऑल्सो इट इज रिटन टेम्प्ट नॉट द लेड लॉर्ड ताई गॉड। ये कौन सी बुक में बात करता है? ये बुक बात करता है बुक नंबर तुम्हारी क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक नंबर 4। पैडाइरिगेंट वाज पब्लिश्ड विद सैमसन एगोनिस्ट। तो कब पब्लिश होता है ये? तो 1671 में पब्लिश होता है ये। सैमसन एगोनिस्ट इज क्या है? एपिक है, ट्रेजिडी है, ड्रामेटिक फॉर्म, मॉस्क है, सोनेट सीक्वेंस है। तो इसको हो जाएगी ट्रेजिडी, इन ड्रामेटिक फॉर्म में लिखी गई है और जी क्लोजिस्ट ड्रामा बोलते हैं इसको। ओ डार्क 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 अमीड द ब्लेज ऑफ मून, ये लाइन कौन बोलता है? तो ये लाइन बोली जाती है आपकी सैमसन एगोनिस्ट के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। डेलिला जो इसकी पत्नी थी, मेनूना इसका पिता है और कोरस तो आप जानते ही हैं। आई लैस इन गाजा एट द मिल विद स्लीव्स, और कौन डिस्क्राइब करता है इस लाइन को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमसन। सैमसन एगोनिस्ट ओपन्स, तो कहाँ से ये ओपन होता है? सैमसन एगोनिस्ट ये ओपन होता है डे ऑफ फिलिस्टीन फेस्टिवल टू डेगन। डेलिला कम्स टू सैमसन, डेलिला क्यों आती है सैमसन के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीक फॉरगिवनेस एंड टेक हिम द होम। हरफाइज, हरफा हरफा कौन है? ये प्रकार का ये फिलिस्टीन जाइंट है, ये जाइंट है। सैमसन पुल्स डाउन, वो क्या गिरा देता है? वो क्या गिरा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द टेम्पल ऑफ डेगॉन। सैमसन एगोनिस्ट एंड विद, ये कहाँ खत्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरस से। ऑल इज बेस्ट दो बी ऑफन डाउट। द फॉर्म ऑफ सैमसन एगोनिस्ट इमिटेट करती है, ये किसको इमिटेट करती है? लाइन किसको करती है इमिटेट? तो इमिटेट करती है ग्रीक ट्रेजिडी, स्पेशली सोफिकलस। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेसिदा सीजन एलेजी, ये किसके ऊपर लिखी गई है एलेजी? तो ये लिखी गई है आपकी एडवर्ड किंग के ऊपर। लेसिदा वाज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश होती है 1638 में। ये क्या है आपकी रिटर्न डेट है, ये रिटर्न डेट है, ये आपकी रिटर्न डेट है, ये 1637। पब्लिश होती है 1638 में, पब्लिश होती है आपकी 1638 में। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1637 रिटर्न डेट है। अब ये कह रहा है ये कब पब्लिश होती है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट एडवर्ड किंग इन नफ्रगो। Who would not sing for Lycidas, he knew himself to sing, refer to, ये किसको रेफर करती है लाइन? ये रेफर करती है किंग पोइटिक टैलेंट, ऑप्शन नंबर सी को रेफर करती है। लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद ट्रूथ, लिसिडस रेफर, ये किसको रेफर करता है लाइन? ये लाइन किसको रेफर करता है? लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड फेल्ट मेल्ट विद ट्रूथ, ये रेफर करता है पीटर सेंट पीटर को। ब्लाइंड माउथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए, पेपर में आ सकती है। ब्लाइंड माउथ्स दैट कांट सी देमसेल्व्स नो हाउ टू होल्ड अ शिप हुक अटैक्स, ये किस पर अटैक करती है? ये करती है करप्ट क्लर्जी पे। लेसिडस ड्राउन इन, तो ये कहाँ डूब गया था? तो ये डूब गया था आर सी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉमस क्या है? कॉमस है क्या? कम, तो ये आपका एक मास्क है जो 1634 में आया था। कॉमस वाज परफॉर्म 1634, ये कहाँ परफॉर्म किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुडलो कॉसल। द लेडी इन कॉमस रेस्क्यूड बाई, तो कौन इसको रेस्क्यू करता है? लेडी को, तो लेडी को करती है सबरीना। सबरीना फेयर लिसन वेयर ताउ आर सिटिंग इनवोक्स द निम्फ ऑफ, तो निम्फ ऑफ कौन सी निम्फ है ये? तो इसे बोला जाता है निम्फ ऑफ सेवन, ऑप्शन बी हो जाएगा। इलपेंथ्रोसो मीन्स, इलपेंथ्रोसो का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉटफुल मैन हो जाएगा। एल एलिगोरो इन्वोक, किसको इन्वोक किया जाता है इस पोएम में? तो इन्वोक किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मर्थ, ऑप्शन बी हो जाएगा। हैंस लोथ मेलंकली ओपन्स, ये किसकी लाइन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एल एलिगोरो की लाइन है। हेल लोथिड मेलंकली, ये आपको गलत लग सकता है क्वेश्चन, आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड स्टोरीड
विंडोज रिचली द लाइट कास्टलिंग इन डीन रिलीजियस लाइटेज। ये किसकी लाइन है? ये लाइन आपकी एल्पेंथरोसा की, ये लाइन है एल्पेंथरोसा की। ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी रिटन, ये कब लिखी गई थी? ये लिखी 1629 में, और जब ये 21 साल के थे, ये 21 साल के थे, और एक प्रकार का ये ओड है, ये ओड है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। द ऑरिकल्स आर डम इन नेटिविटी ओड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, पैगन गॉड्स फ्ली एट द क्राइस्ट बर्थ। ऑन ब्लाइंडनेस, ये क्या है आपका? ये कहाँ से शुरू होता है? तो शुरू होता है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट एंड्स, ये कहाँ किसकी लाइन है? ये खत्म कहाँ किसकी लाइन होती है? तो ये लाइन है ऑन ब्लाइंडनेस, इसको ही सोनेट नंबर 19 भी कहा जाता है। और द लेट मसाकर प्यूडोमेंट कंसर्ट करता है, क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बल्डनियसेंस, और इसको बोला जाता है सोनेट नंबर 18 जो 1655 में आया था। अबेन जो लॉर्ड द स्लाउटर्ड सेंट्स रेफर टू मसाकरे, तो ये किसको रेफर करता है? ये कब आया था? ये आता 1655 में। मी थॉट आई सा माई लॉर्ड इज माई लेट स्पाउस्ड सेंट रेफर टू, ये किसको रेफर कर रहा है? ये लाइन ये रेफर कर रहा है आपकी कैथरीन वुडकॉक को। ये सोनेट नंबर 23 है, सोनेट नंबर 23 है, ध्यान रखेंगे इस बात को। When I consider how my light is spent uses the which meter, इसमें किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका पेट्राकन सोनेट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एरियोपेजिटिका 1644 में आई थी, और ये क्या दिखाती है? और ये स्पीच है वो दिखाती है आपकी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्पीच फॉर लिबर्टी अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। एरियोपेजिटिका जो नेम्ड आफ्टर, ये कहाँ से नाम दिया गया है? ये नाम लिया गया आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द एरियोपेगस हिल ना, एथेंस हिल का नाम है, पहाड़ी का नाम है। गिव मी द लिबर्टी टू नो टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कंसाइंस इज फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन ली गई है? ये लाइन ली गई है एरियोपेजिटिका से। अ गुड बुक इज द प्रीसियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये भी लाइन ली गई है आपकी एरियोपेजिटिका से। ऑफ एजुकेशन 1644 में आई थी, ये किसको एड्रेस करती है? ऑफ एजुकेशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल हॉर्थरिप। मिल्टन डिफाइन द एंड ऑफ लर्निंग, तो क्या डिफाइन करते हैं वो? तो डिफाइन करते हैं टू रिपेयर द रूम्स फर्स्ट पेरेंट्स रीगेनिंग द टू गॉड राइट। द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन डिवोर्स वाज पब्लिश्ड, तो ये कब पब्लिश होता है? 92। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिवोर्स ट्रैक है, ये कब पब्लिश होता है? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन डिवोर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1643 में होता है। मिल्टन मेन्स आर्ग्यूमेंट फॉर डिवोर्स, इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? आर्ग्यूमेंट था कैपेबिलिटी लेक ऑफ फिट्स माइंड्स। टाटा चोडन जो 1645 में आया था, डील्स विद, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 चीफ प्लेसेस ऑफ स्क्रिप्चर अबाउट डिवोर्स। कोलेस्टोरियन जो 1645 में आया था, ये क्या दिखाता है? ये आपका दिखाता है 1645 वाला क्या दिखाता है? दिखाता है रिप्लाई टू एनोनिमस आंसर ऑन डिवोर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द टेनर ऑफ द किंग एंड मजिस्ट्रेट 1649 में आया था, जस्टिफाई, ये क्या जस्टिफाई करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ट्रायल एंड एक्सक्यूजेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। आइकॉनक्लास्ट 1649 में आया था, ये इसका मतलब क्या होता है? मिल्टन आंसर टू, तो किसका आंसर देते हैं? ये होते हैं आपके धागे से मतलब होता है, आइकॉन प्लस लाइक ही होता है। डिफेंसिव प्रो पॉपुलो एंजेलिको 1651 में आया था, डिफेंड द इंग्लिश पीपल, डिफेंसिव प्रो पॉपुलो, तो इसका मतलब क्या है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, और ये क्या है? फर्स्ट डिफेंस है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट डिफेंस भी है ये। तो ये दिखाता है आपको किस भाषा में लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। डिफेंसियो सेकुंडास जो 1654 में आया था, ये किसके अगेंस्ट था? ये 1654 वाला जो सेकुंडा वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेकंड डिफेंस है। ये दिखाता है आपका 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर मोर। द रेडी एंड द इजी वे टू एस्टेब्लिश द फ्री कॉमनवेल्थ 1660, ये दिखाता है किसके अगेंस्ट आर्ग्यू करता है?
ये करता है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में आई थी। अटैक, ये किस पर अटैक करती है? ये अटैक करती है आपकी ऑप्शन नंबर बी एपिस्कोपेसी। ये फर्स्ट एंटी पोलिटिकल ट्रैक्ट है, फर्स्ट एंटी पोलिटिकल एक ट्रैक्ट है, ध्यान रखेंगे इसको। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1642 डिफेंड, ये किसको डिफेंड करता है? ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्नेक टू मस अगेंस्ट द बिशप 1642 में, 1642 में आया था ये भी आपका अप्रोच ट्रैक है। Spectrumus was the group of five divines. Milton wrote which pamphlet for them? तो कौन सा पैम्पलेट लिखे थे वो? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या लिखे थे? ये सभी लिखे थे। एन एपोलॉजी, एनिमेट वर्जन्स ऑफ प्रैक्टिकल एपिस्कोपेसी, ये सभी लिखे थे इन्होंने सभी लिखे थे। एनिमेट वर्जन 1641 में आया था। ये क्या दिखाता है? एनिमेट वर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिशप हॉल्स डिफेंस करता है। एन अपलॉजी फॉर स्नेक टू मिनस 1642, ये क्या है? ये तो ये 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पर्सनल डिफेंस ऑफ मिल्टन है। मिल्टन का हिस्ट्री प्लेज वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन बाय पब्लिश्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1670। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना बाय डिस्कवर, ये कब मिलती है? ये कब डिस्कवर करी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1823 में मिलती है और ये पब्लिश होती है 1825 में। डी डॉक्ट्रिना क्रिश्चियना सोच द मिल्टन पाज, तो क्या दिखाते हैं वो? ये दिखाते हैं आपकी ए, बी हो जाएगा एरियन एंटी ट्रिटिनियम। ऑन टाइम एंड्स एंड डेट इटर्नल ब्रूड स्मॉल देन कीप जुबली रेफर टू, किसको रेफर करती है? 109 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेथ ऑफ टाइम को रेफर करती है। ऑन टाइम में लिखी हुई है। एट ए सोलिमन म्यूजिक कंट्रास्ट, ये क्या दिखाती है? ये तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए अर्थली म्यूजिक एंड हेवनली हारमोनी। ऑन शेक्सपियर 1630 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो शुरू होता है, ये कौन सी इसमें लाइन है? ये इसमें कौन सी लाइन है? ये 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा दोनों। ऑन शेक्सपियर बोलता है डियर सन फैंसी चाइल्ड डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट फियर ऑफ फेम। लिसिदस जो होती है उसमें लाइन आती है टुमारो द फ्रेश बुड्स एंड पास्चर्स न्यू मीनिंग, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोएट रिटर्न टू न्यू सब्जेक्ट। मेंसुअस बाय एड्रेस टू, ये किसको एड्रेस करती है पोयम? तो रेफर करती है ऑप्शन नंबर बी गियोबोरियो बेटिस्टा मेंसो। मिल्टन मेट गैलीलियो, तो गैलीलियो से कब मिलता है मिल्टन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मिलता है 1838 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। और मिलता है इटली में ये मिलता है। कहाँ मिलता है? फ्लोरेंस में मिलता है। टू मिस्टर टू एच लॉरेंस लाउज ऑन हिज ईयर्स प्रेसेस, इसमें किसकी प्रशंसा करता है? ये प्रशंसा करता है म्यूजिशियन हु सेट कॉमर्स। ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर अबाउट, ये किसके बारे में बताता है? तो ये बताता है आपका ऑप्शन नंबर बी ए थॉमसन हॉब्सन के बारे में बताता है। सोनेट नंबर 7 हाउ सून हैज टाइम बाय रिटन व्हेन मिल्टन वाज, ये कब लिखा था? इसकी उम्र कब थी, कितनी थी? तो लिखा था ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23। सोनेट नंबर 8 कैप्टन और कॉलोनल अटैक्स, तो किस पर ये अटैक करता है? सोनेट नंबर 8 तो अटैक करता है ऑप्शन नंबर बी रॉयलिस्ट सोल्जर थ्रीटिंग हिज हाउस। सोनेट नंबर 11 ऑन द डिस्ट्रैक्शंस व्हिच फॉलोड अपॉन माय राइटिंग सर्टेन डिटेल्स, तो ये किस पर करता है? किसको दिखाता है? डिफेंड करता है ऑप्शन नंबर बी डिवोर्स ट्रैक्स। सोनेट नंबर 12 आई डिड बट प्रमोट द एज ऑफ क्वाइट देयर लव,
क्लोज डिफेंड, ये किसको डिफेंड करता है? डिफेंड करता है डिवोर्स डॉक्ट्राइन को करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सोनेट नंबर 15 ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफॉक्स फैक्ट्स बाय रिटन, ये कब लिखा गया था? सोनेट नंबर 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1648 में लिखा गया था। 1648 में लिखा गया था ये। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 16 द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल कॉल्स हिम, तो किसके बारे में कॉल करता है, बताता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सेव फ्री कंसाइंस फ्रॉम द पावर एंड लाइफ इन्वॉल्व्स। नेक्स्ट है सोनेट नंबर 18 ऑन द लेट मैसेकर ऑन पीडोमेंट लाइन स्लेन बाय द ब्लडी पीडोमोनेंट रेफर टू, ये किसको रेफर करती है लाइन? रेफर करती है ऑप्शन नंबर बी सेबॉय, ये ड्यूक ऑफ सेबॉय है। सोनेट नंबर 19 वेयर आई कंसीडर माई लाइट इज स्पेंट, तो ये लाइन कंसीडर करती है किसका टाइटल है? ये टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। सोनेट नंबर 20 लॉरेंस ऑफ ब्रिच्यू फादर इनवाइट्स लॉरेंस टू, कहाँ के लिए इनवाइट करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिनर एंड टॉक डी। सोनेट नंबर 21 साइक्रिक हुज ग्रैंड डिजायर प्रेस साइक्रोक स्किनर ग्रैंडफादर, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रैंडफादर का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर एडवर्ड कॉके। सोनेट नंबर 22 टू मिस्टर साइक्रिक स्किनर अपॉन हिज ब्लाइंडनेस बाज, ये कब लिखा गया था? ये लिखा था इन्होंने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1655 में। मीथॉट सोनेट नंबर 23 मीथॉट आई सा माई लाइट स्पोज्ड सेंट, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अपनी सेकंड बीबी कैथरीन वुडकॉक की बारे में बात कर रहे थे। इनकी शादी हुई थी 1656 में, इनकी डेथ हो गई थी 16 फरवरी 1658 में। आर्केडियस पाज मास्क टू किसको रेफर करता है? ये रेफर करता है आपका द काउंटेस डाउगेर ऑफ डेरवाई। अब मास्क प्रेजेंटेड लूडो कासल इज अनदर नाम, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आपका कॉमर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बट आई लॉस्ट बुक नंबर 1 फैलन एंजल्स लाई ऑन, तो कहाँ लेटे हुए हैं वो सारे एंजल्स? तो ये पड़े हुए हैं आपके द बर्निंग लेक में पड़े हुए हैं, बर्निंग लेक में पड़े हुए हैं, झुलस रहे हैं बेचारे। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स, ये लाइन कौन बोलता है? ये लाइन बोलता है बुक नंबर 2 में मेमोन। राइजिंग वर्ड ऑफ वाटर्स डार्क एंड डीप, ये कौन सी बुक की बात कर रहा है? तो ये बुक बात कर रहा है रावेल इस लाइन को बोलता है और बोलता है बुक नंबर 7 में। सो फ्रॉम द रूट स्प्रिंग्स लाइटर द ग्रीन स्टॉल्क, ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? 134। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैटर्न राइजिंग फ्रॉम द लेक। विच इफ नॉट विक्ट्री एज येट रिवेंज, ये कौन सी बुक में बात करता है? ये लाइन किस लाइन बुक की है? बुक है बुक नंबर 2। डिड आई रिक्वेस्ट दी मेकर फ्रॉम माई क्ले द माउंड मी मैन, ये लाइन कहाँ की है? ये कौन बोलता है? एडम इन बुक नंबर 10 में बोलता है। ऑफ फ्लीटिंग जॉयस ऑफ पैराडाइज डियर थॉट बॉट विद लास्टिंग बॉस, ये किस बुक की लाइन है? ये है बुक नंबर 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। सम नेचुरल टीयर्स दे ड्रॉप्ड बट वाइप्ड देम सून, ये किसकी बात कर रहा है? एडम एंड लिविंग, ये बात करते हैं जब छोड़ते होते हैं तो क्या छोड़ते हैं? ये कहाँ जाते हैं? ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईडन को छोड़ते होते हैं तब। सम नेचुरल टीयर्स दे ड्रॉप्ड बट वाइप्ड देम सून डिस्क्राइब द एडम एंड ईव लिविंग, जब ईडन को छोड़ रहे होते तब ये बात कहता है वो। इन बड़ा एलिगेंट बुक नंबर 4 सैटर्न सेट्स क्राइस्ट ऑन, तो क्या सेट करता है वो? सेट करता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द पिनिकल ऑफ द टेम्पल। एक्सटॉल नॉट रिचेज देन द टॉल ऑफ फूल्स इज क्राइस्ट द रिप्लाई टू, ये टेम्पटेशन क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका रिचेज, क्या दिखाता है? रिचेज। सैमसन्स फादर मेरोन ऑफर टू, वो क्या ऑफर करते हैं? वो ऑफर करते हैं रैंसम सैमसन के लिए, रैंसम।
द कोरस इज सैमसन अगेंस्ट रिप्रेजेंट, कोरस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिखाते हैं हेब्रियस फ्रेंड्स ऑफ सैमसन, जस्ट आर द बेज ऑफ गॉड एंड जस्टिफिएबल टू मैन। ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन आपकी पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द चाइल्डहुड सोज द मैन एज मॉर्निंग, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द चाइल्ड सोज द मैन एंड मॉर्निंग सोज द डे, ये लाइन कहाँ की है, ये लाइन आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैराडाइज अगेन बुक नंबर 4 की लाइन है, चाइल्ड सोज द मैन एंड मॉर्निंग सोज द डे। मिल्टन पॉलिटिकल सिंपैथी बाज, तो ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है सिंपैथी, ये दिखाती है ऑप्शन नंबर बी में पार्लियामेंट्रियंस कॉमनवेल्थ। मिल्टन प्रोज स्टाइल इज कॉल्ड, इसकी प्रोज स्टाइल को क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिल्टोनिक पीरियडिकल स्टाइल। अ हेवन ऑन अर्थ डिस्क्राइब करता है कौन सी बुक में, ईडन इन बुक नंबर कौन सी बुक में है, तो बुक है बुक नंबर 4, अ हेवन ऑन अर्थ। विद र्यून अपॉन र्यून, राउट ऑन राउट, तो ये दिखाती है किस बुक में डिफरेंस करती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक नंबर 6 फॉल ऑफ एंजल्स बोलते हैं इसको। सो मे आई विद हैप्पी कॉन्क्विस्ट कम इज फ्रॉम, एक लाइन कहाँ से ली गई है, लाइन ऑप्शन नंबर ए बी, कौन सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज मार्क्ड बाई, तो उसकी ग्रैंड स्टाइल क्या दिखाती है वो, तो ये दिखाती है ऑप्शन नंबर ए लैटिन डिक्शन एक्सटेंडेड सिमलीज एंड इनवोकेशन को दिखाती है। तो ये हमारे 150 प्लस क्वेश्चन थे जो कि मिल्टन पर बेस है, इनको एक बार जरूर देख के जाइए, आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल आपका लास्ट वीडियो बचा है टीजीटी के लिए, जो 2022 में आई थी वैकेंसी उसके लिए, और ये ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगी, जो आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें भी काम करेगी, आगे जो टीजीटी बीजीटी की वैकेंसी आएगी जिसमें भी मिल्टन है वहाँ सब जगह काम करेगी वीडियो। तो ऐसा ना करें केवल टीजीटी के लिए, अभी तो टारगेट टीजीटी को कर रहे हैं अभी तो, और मिलते हैं कल, और बेहतरीन आने वाली है वीडियो गर्ल्स वर्दी पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऐसे ही बने रहें। और जीआईसी लेक्चरर बचा है अभी तो, और अभी आने वाली टीजीटी पीजीटी भी बची है, और यूपी टेट की भी तैयारी कराएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।